सो गाइस सब लोग सो रहे हैं अभी और टाइम हो रहा है 9:30-10 बजे का। तो 9:30-10 बज रहे हैं शायद और हमें 11:30 निकलना है। तो बस 10-15 मिनट मैं भी सो जाती हूँ, मतलब मैं आधा घंटा सो लेती हूँ क्योंकि फिर हमें निकलना है। बच्चों को मैंने अभी सुला दिया है और इनके पापा भी सो रहे हैं, बच्चों को सुला दिया है और मैं थोड़ी देर आँख झपका लेती हूँ वरना मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। खाना हमने खा लिया था 8 बजे ही। और चलिए इस व्लॉग की स्टार्टिंग में अभी कर रही हूँ और बने रहिएगा व्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बस मारती में फ़ोन तो शायद नहीं ले जाने देंगे, अगर ले जाने देंगे तो ज़रूर शूट करूँगी और नहीं ले जाने दिया तो थोड़े से इसी व्यूज़ में आप लोग मज़ा लीजिए। और चलिए मेरे साथ बने रहिएगा इसी व्लॉग में। और चलिए जब मैं उठूँगी और रेडी हो जाऊँगी तब आपसे मिलती। इन दोनों को देखो, ये दोनों सोने को तैयार नहीं है। अरे बच्चों 11:30 बजे निकलना है यहाँ से, अभी 10:15 10:30 हो गए हैं, सोते ही नहीं। अब पता चला वहाँ पे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, रो रहे हैं, ये तो यहीं भागे चले आ रही है। अरे बेटा सो जा, और सो जा, अपनी मम्मी को सोने दे, कम से कम आधा घंटा सोने दो। तब से रोए जा रहे हैं, ये नहीं सोने देंगे। ये ना धक्के बाहर के निकाल लेंगे अब चारों को, पाँचों को। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? गढ़कालिका और हरसिद्धि माता के 4-5 पॉइंट हम कवर करेंगे, वो आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। हाँ, शिप्रा आरती भी हो सकता है कवर करें, तो ये नहीं, हाँ राम घाट पे तो शिप्रा आरती। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे और आपसे शेयर करती रहूँगी जो भी है। सो गाइस अभी हम आए हुए हैं सांदीपनी आश्रम। तो यहाँ पे भगवान किशन जी ने 16 कलाएँ सीखी थी, तो वही 16 कलाएँ का ये जगह है। और यहाँ पे भगवान किशन जी, आप उनके दर्शन कीजिए। और यहाँ पे धर्मशास्त्र, ज्योतिष, छंद और जो भगवान जी ने जितनी कलाएँ सीखी थी यहाँ पे उपलक्ष्य है, यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे कैसे भगवान जी ने क्या क्या कलाएँ सीखी थी। तो वही हम सबसे पहले हमारा पॉइंट है सांदीपनी आश्रम। तो अगर आप लोग भी उज्जैन आए तो यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर। और अब हम जब नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो हम गणेश मंदिर से स्टार्ट। व्याकरण, छंद शास्त्र, छंद, शिक्षा, संगीत, यज्ञ। क्या है? सरोवर है। सो गाइज अब हम आ गए हैं बड़े गणेश जी के मंदिर में। तो बड़े गणेश जी के मंदिर में हमने दर्शन किए, जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन किए। और यहाँ पर ना गाय हैं जिनको आप चारा खिला सकते हैं। तो हमारे बच्चों का आज बर्थडे भी है और ये सोने पे सुहागा हो गया, तो हमने अपने बच्चों के हाथ से भी गाय को चारा डाला। तो मेरा मानना तो गाइज यही है कि अपने बर्थडे वाले दिन जितना हो सके दान धर्म किया कीजिए और करना भी चाहिए। तो मेरे बच्चों का फर्स्ट बर्थडे मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अच्छा था। जिस दिन उनका बर्थडे था वो भगवान के आगे बैठे थे, भगवान जी की भस्म आरती हो रही थी और वो मतलब इतना अच्छा। तो हमारी भी किस्मत नहीं है गाइज, उनके फर्स्ट बर्थडे पे वो भस्म आरती में बैठे थे। और मैं आपको सही बताऊं गाइज, हम वहाँ पे ना नंदी हॉल होता है जिसमें भगवान जी के बिल्कुल आप पास में बैठते हैं, हम उसमें बैठे थे। मतलब हमारा तो बिल्कुल था ही नहीं कि हम वहाँ पे बैठ पाएंगे। पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ, हमें कुछ नहीं पता। हमारे बच्चों का भाग्य से हमें भी भगवान जी के इतने पास से दर्शन मिले जहाँ पे शायद सेलिब्रिटीज़ वगैरह या और लोग पहुँच सकते हैं। और हमारे को भी वहाँ पे बिठा दिया गया हमारे बच्चों के साथ। और हमारे बच्चे, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि मेरे बच्चों का इतना अच्छा सौभाग्य है। अभी भी मेरे आंसू आ गए
कि वो मतलब भगवान जी को इतने पास से देख रहे हैं। इतना अच्छा बर्थडे रहा मेरे बच्चों का। मेरे भगवान जी ने, मेरे महाकाल बाबा ने बच्चों को भर भर के ब्लेसिंग दी। मैंने कहा बाबा आप इन्हें ब्लेसिंग दो। और 1 मिनट, उसके बाद हमने गाय को चारा खिलाया। तो इस तरह से बना था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का बर्थडे। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो इसी तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें और भगवान के तीर्थ स्थान पे जाके उनकी ब्लेसिंग लें और बस इसी तरह से दान धर्म करें। मतलब हर कोई बर्थडे पार्टी वगैरह करता होगा, पर मैं अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाना चाहती। मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहती हूँ अगर आपका बर्थडे है तो उस दिन उन लोगों को, जैसे गाय बेजुबान, उनको चारा खिलाओ। ये सब चीज़ें करनी चाहिए गाइस। बहुत अच्छा लगा था। मतलब इतना अच्छा दिन था वो, इतना अच्छा दिन था वो। मतलब मेरे तो, आप सोचो आपकी आंखें खुली हैं और सुबह सुबह आपको भगवान जी साक्षात, और जिसने भी भस्म आरती अटेंड करी होगी गाइस, वहाँ पे भगवान आप रूपी आते हैं। आप रूपी मतलब आप देखेंगे ना तो आपके लूज बम्प हो जाएंगे यार जब वहाँ पे भस्म आरती होती है। और अब हम आ गए हैं गढ़ कालिका टेम्पल, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। सॉरी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं। हैप्पी बर्थडे प्रसाद हमने ले लिया है। हम आए गढ़ कालिका मंदिर। ओह भाई भीड़ है। चलो इधर से चलो। महिला और पुरुष के अलग होती है ना। सो गाइज अभी हम आए हैं शिप्रा आरती देखने। तो ये रामघाट पे होती है और 6:30 बजे का टाइमिंग है यहाँ पर। तो बस यहाँ पे सब दीपदान भी करते हैं और आरती देखते हैं। तो हमारा जो लास्ट टाइम छूट गई थी शिप्रा आरती, वो हमने देखी। बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। और अब हम यहाँ पे शिप्रा आरती देख रहे हैं। यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह करा रहे हैं। आगे बढ़िया पब्लिक। हाथ लगाओ बच्चों का। डालो, तुम डालो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ले बेटा डाल, ले माधु डालनी, डाल दूँ। सो गाइज अब हम आए हैं हर सिद्धि माता के टेम्पल में। तो हर सिद्धि माता 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पे सती माता की कोनी गिरी थी, तो इसलिए यहाँ पे शक्तिपीठ है हर सिद्धि माता। और ये भी कहा जाता है कि उज्जैन की रक्षा के लिए देवियों का पहरा है, तो उसमें से हर सिद्धि माता भी उज्जैन की रक्षा करती हैं। और हम हर सिद्धि माता के टेम्पल में आए हैं उनके दर्शन करने, और माता रानी ने अपने दर्शन दिए, बहुत अच्छे से दिए। क्योंकि ना लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम दर्शन नहीं कर पाए थे, हमने बाहर से ही हाथ जोड़ के चले गए थे माता के। और इस बार हमने दर्शन किए। बस ये समझ लीजिए बच्चों के भाग से हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। बच्चों के बर्थडे पे भगवान जी ने अच्छे से दर्शन दिए। हमने सारी चीज़ें कवर करी। लास्ट टाइम हमने शिप्रा आरती कवर नहीं करी थी, हर सिद्धि माता के दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि ना बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। और हमें नेक्स्ट डे ओमकारेश्वर जाना था। सबसे बड़ी बात, हम सबकी तबीयत ख़राब थी, मेरी तो सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और हम होटल पर अब आ गए हैं। होटल में आके हमने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करा।
छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट ही किया रहा था। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी केक कट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है हमारे घर में, तो सबसे पहले वो ही केक कट करेंगे। और लड्डू गोपाल जी को केक कट करके उनको केक का, और केक एगलेस था, और केक एगलेस था, बहुत अच्छा केक था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब मैंने सोचा नहीं था ऑनलाइन इतना अच्छा केक आ जाएगा। और उसके बाद बस लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, और फिर हम दोनों बच्चों ने केक कट करा। तो मन्नत जैसे ही अपने पापा के पास गई है, इसने केक पे मार दी लात। इसने वही परंपरा अपनाई है अपनी बहन वाली, सिया वाली। सिया ने अपने फर्स्ट बर्थडे पे अपने केक पर, उसने शूज़ पहन रखे थे, शूज़ मार दिए थे, और इसने मतलब लात मार दी। तो उतना केक कट करके हमने अलग कर दिया था। और उसके बाद फिर दोनों ने केक कट करा, और ये केक हमने होटल स्टाफ में भी बांटा था, क्योंकि यार उन लोग कितना काम करते हैं। और फिर इतना केक था क्यों, और देखो ना बच्चों का बर्थडे है तो उन लोगों को भी केक मिलना चाहिए ना। तो वो लोग कितना मतलब उन लोगों को तो शायद मिलता भी नहीं होगा, और मिलता भी होगा, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, बट ऐसे अच्छा लगता है यार। मैं मेरे बच्चों पे सबको मिले, सब खुश रहे, मतलब ऐसे सब दुआएं दे मेरे बच्चों को, मैं ये चाहती हूँ। और बस उनको भी हमने केक दिया था। अब ये मत समझिएगा कहीं कोई समझे कि मन्नत ने उस पर लात मार दी थी इसलिए उन्होंने केक होटल स्टाफ को दे दिया। तो गाइज उस दिन 15 नवंबर था, उत्पन्ना एकादशी थी, हमारा फास्ट था हम दोनों का, इसलिए हमने केक नहीं खाया था। लेकिन अब जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आप देखेंगे हमने ट्रेन में केक खाया है। हमने नेक्स्ट डे वो केक खाया था, और थोड़ा हमने अपने लिए रखा था, जो हमने सुबेरे खाया था जब हमने पारण करा था, और शाम को हमने ट्रेन में भी खाया था। तो सुबह का तो शायद मैंने शूट नहीं करा, शाम का करा होगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, और मैं जल्दी से व्लॉग डालूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।